अगर एक सेकंड के लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, इवन फॉर अ 1 सेकंड, अगर एक सेकंड के लिए भी नो थिंकिंग नो एफर्ट, आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं सोच रहे, इट्स एक सेकंड के अंदर एनलाइटनमेंट घट सकती है, सेल्फ रियलाइजेशन घट सकती है फॉर अ 1 सेकंड। लेकिन हम इतने ज़्यादा संस्कारों से बंधे हुए हैं, इतने हैवली कंडीशनड हैं, हमारी हैबिट्स, रिएक्शंस पे रिएक्शंस, यू नो, यही हमें इसलिए मुश्किल लगता है। मैं क्या कह रहा हूं, एक सेकंड के लिए बस खाली, अगर एक सेकंड के लिए भी आपने कोई एफर्ट नहीं किया ना, आपने कुछ नहीं सोचा, नो थिंकिंग नो थॉट, यू आर बियॉन्ड टाइम। एनलाइटनमेंट इज बियॉन्ड टाइम। ये टाइम की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ समय में ही हो रहा है, सब कुछ समय में। तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा राष्ट्र, जो भी हो रहा है, तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारा मैं, ये समय की देन है, टाइम की देन है। बट वंस यू लाइटन, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम। बस कोई थिंकिंग नहीं, कोई एफर्ट नहीं। उसके बाद क्या है फिर? उसके बाद तो अनंत है, उसके बाद तो सिर्फ सत्य है, कुछ है ही नहीं, विचार कर ही नहीं रहे हैं, मापने के लिए कुछ है ही नहीं। मगर क्या हम हो सकते हैं एक सेकंड के लिए भी? हम इतने कंडीशन है हैवली कि कोई हमारी आइडियोलॉजी को जरा सा भी चैलेंज कर दे, वी आर एग्रेसिव, वायलेंट हो जाते हैं हम। और ये चीज हमारे जीवन को और भी ज्यादा मुश्किल बनाती जा रही है। हमारी जो थ्योरी बनी हुई है रिलीजन्स की, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, ब्रिटिश, नॉन ब्रिटिश, फॉरेनर है, इंडियन, नेपाली, चाइनीज, इतने कंडीशनड है, जरा सा भी अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर उसमें चेंज आया तो सत्य का बहुत सारे पाठ पढ़ाने वाले लोग डर जाएंगे, डर गए, नफरत छा गई उनके अंदर कि उनकी आइडियोलॉजी कैसे चैलेंज हो गई, उनके बिलीफ्स कैसे चैलेंज हो गए। मगर सच तो सच है, सच तो सच है। सो जब इसी चीज में हम इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम कैसे एक सेकंड के लिए भी शांत रह सकते हैं? हम भरे हुए हैं रिवेंज से, बदले से, हम भरे हुए हैं दूसरे को नीचा दिखाने में। और आपको पता है ऐसा करने में हमारी चेतना ही करप्ट हो रही है। हमारे अंदर इससे क्या हो रहा है? और गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और भी ज्यादा शोर बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? हमारे अंदर और डर और इनसिक्योरिटी, कब क्या हो जाएगा, ये सब कुछ चलता जा रहा है। और एक इंसान कितना डरा हुआ आज के समय पर जीवन जी रहा है, कितना डरा हुआ। एक तो उसकी साइकोलॉजिकल समस्याएं, ऊपर से ये समस्याएं जो वॉर्स की हैं, जो युद्ध की हैं। इसीलिए हम एनलाइटन नहीं हो पाते। हमारे अंदर वो जो पुराना है ना, उसको हम खो ही नहीं सकते।
उसको हमने पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, मगर डेथ वो छीन लेगी, डेथ छीन लेगी। डेथ सबको आएगी, डेथ कभी ऐसा नहीं आएगी तुम इस रिलीजन के हो, तुम इस देश के हो। नो, इट्स सेम फॉर एवरीवन, इट्स सेम। सो you are enlightened when you actually don't make any effort, any thinking, any thought process, किसी में नहीं उलझते, just silent, pure silence, pure effortlessness, pure thoughtlessness, no thinking. You are already there. तुम वहीं हो। तुम कर क्या रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए? जो भी तुम वहां तक पहुंचने के लिए करोगे वो सब झूठ होगा, वो सब ये एक्सपीरियंस है, वो और जमा होता चला जाएगा और इकट्ठा होता चला जाएगा और आप उस चीज से और भी ज्यादा दूर होते चले जाएंगे। दैट्स ट्रूथ, यही सच है। मगर यू नो, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई डर नहीं, कोई ईगो नहीं। जो हो रहा है होने दे रहा हूं। साइलेंस, प्योर साइलेंस, नो एफर्ट, एंड आई एम ऑलरेडी दैट। मैं वही हूं। क्या तुम कभी इस रियलाइजेशन पर आए हो? नहीं आए हो तो अभी करके देखो, देखो इस चीज को। यू विल रियलाइज, एक सेकंड के लिए भी अगर तुम समय से पार चले गए ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं समय से पार जा सकता हूं। आई कैन गो बियॉन्ड टाइम। अध्यात्म को बेहतर तरीके से समझने के लिए और विचारों को समझने के लिए, विचारों से परे जाने के लिए मेडिटेशन क्या है, सत्य क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इन सभी चीज़ों की बात मैंने की हुई है अपने इस स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। इस कोर्स में आपको 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी मिलेंगी। ये नंबर, व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।